अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, जिसको कल तक हम सोच रहे थे कि शायद अपसेट नहीं होगा, लेकिन आज तो बहुत बड़ा अपसेट हो गया और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और उनके अलाइड को एक मैसेज मिल गया कि जनाब हल्का नहीं लेना पीडीएम को, क्योंकि सितंबर से पिछले साल पीडीएम बनी और उसके बाद से जिस तरह चीजें चली और फिर हमने देखा नौशहरा का इलेक्शन ये हारे, डस्का का इलेक्शन में प्रॉब्लम, बाकी ज़िमनी इंतखाबात भी वो हारे, और उसके बाद आज जो कि सबकी नजरों में था वो यही था कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी साहब के दरमियान बड़ा मुकाबला, और बड़ा मुकाबले का जो नतीजा निकला वो बड़ा अपसेट निकला, जो कि जरदारी साहब ने पहले ही कहा था कि हम सेनेट में सेनेट इंतखाबात में अपसेट करके दिखाएंगे, और वही हुआ। कल तक जो है वो लग रहा था कि शायद जो कि ऑडियो टेप्स आई, व्हाट्सएप मैसेजेस आ गए सामने, वीडियोस आ गई, ऑडियो टेप्स आ गई, उसके बाद लग रहा था कि शायद लोग डर जाएंगे या ये जो बड़ा अपसेट का चैलेंज था इसमें जान नहीं रहेगी। लेकिन जब आज नतीजा आया तो यूसुफ रजा गिलानी साहब 169 और हफीज शेख साहब 164। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है कि वो जल्द ऐवान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। पीडीएम के लीडर्स की भी मुलाकात हुई, सब चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे और वहां पे जाकर भी मुशावरत हुई, लेकिन उन्होंने भी कोई टाइमलाइन नहीं दी। अभी एक लॉन्ग मार्च ड्यू है जो कि 26 या 27 मार्च की डेट आई हुई है, लेकिन जराए के हवाले से यह भी खबरें आ रही हैं कि इससे पहले शायद पीडीएम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव ले आए। अब ये देखना यह है क्योंकि अगर 169 वोट्स लेके यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं तो उसी ऐवान ने 174 वोट देकर फौजिया साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा थी वुमेन सीट्स पर, उनको जिताया है। तो 5 वोट्स का वहां पे भी डिफरेंस है, 169 से 174 और 164 से 169 तक यहां भी 5 वोट्स का डिफरेंस है। तो अगर देखा जाए तो पीटीआई के हवाले से जो उनका भी क्लेम भी किया, उनके बहुत सारे वुज़रा जो हैं उनके चेहरे पे परेशानी भी थी, लेकिन वो इस बात पर बज़िद हैं कि जनाब मॉरल विक्ट्री तो हमारी हुई है और ये जो यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की रेल पेल पर जीते हैं। ज़मीर फरोशों ने यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट दिया है, वरना उनका यह कहना है कि जहां जहां जिस सूबे में जितनी उनकी नशिस्तें बनती थी वहां उनको वो मिली हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेनेट के इंतखाबात में, नेशनल असेंबली में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसा चला है, जमीर फरोशी हुई है। लेकिन वो एक चीज को इग्नोर कर रहे हैं कि पीटीआई के अपने ही कुछ लोग कुछ अरसा पहले, जिनमें डॉक्टर आमिर लियाकत साहब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि जनाब माजरत से मैं हफीज शेख साहब को वोट नहीं दूंगा। इनके ही लोग जो पीटीआई के लोग थे सिंध असेंबली में इनके खिलाफ कह चुके हुए थे कि जनाब हम सैफुल्लाह अब्रो को वोट नहीं देंगे क्योंकि उसने 35 करोड़ रुपए में टिकट खरीदा है। तो इल्जामात दोनों तरफ से थे, लेकिन बड़ा अपसेट हो गया। अब चेयरमैन सेनेट के लिए जो पहले भी दावा कर चुके हैं आसिफ अली जरदारी साहब के जनाब अब हम यूसुफ रजा गिलानी साहब को ना सिर्फ जितवाएंगे सेनेट के इंतखाबात में बल्कि आइंदा के चेयरमैन भी यूसुफ रजा गिलानी होंगे। अब ये देखना ये होगा कि किस तरह ये मामलात आगे चलेंगे, वहां पे क्या मामलात किस तरह बनाएंगे, क्योंकि बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके अलाइड के नंबर सेनेट में ज्यादा है और बाकायदा नया चेयरमैन सेनेट पीडीएम के फोरम से आना यह एक बहुत बड़ा सवाल है। अब देखेंगे क्या बनता है। बहुत सारी ट्वीट्स भी हुई। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि 2018 की वोट चोरी का बदला डस्का के अवाम ने लिया और चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन छीनने जाने का बदला आज अवामी नुमाइंदों ने ले लिया। सबसे अहम बात यह है कि अवाम और इनके नुमाइंदों ने डरने से इंकार कर दिया, जालसाजी अब नहीं चल सकती। मरियम नवाज साहिबा का यह ट्वीट था। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी पीटीआई की फौजिया अरशद 13 वोटों से जीत गई।
एक ही बैलेट पेपर पर लोगों ने पैसे से वोट बेचा। खान सच्चा साबित हुआ। एक बार फिर इलेक्शन में वोट फरोख्त हुआ। वीडियो के आने के बाद यह क्लियर हो गया था कि गिलानी टब्बर वोट खरीद रहा था। अगली बारी इलेक्शन की बजाय जमीरों की नीलामी करवा लिया करें। और उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट भी किया था कि हम जो है इसको चैलेंज करेंगे आज के रिजल्ट को, और इसके साथ मामलात जो हैं वो अदालत में जाएंगे। और उस वक्त तक कोशिश इनकी यही है कि इसको जो फाइनल रिजल्ट है उसको स्टे भी दिया जाए। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लाम में मौजूद हैं फ़खरुर रहमान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपका। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जमीयत उलमा इस्लाम के मेंबर, अभी ज्वाइन नहीं किया, वो नहीं ज्वाइन कर रहे। सही। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब वो हैं हमारे साथ? वो भी नहीं है। अच्छा, चलें अभी हम देखते हैं। फ़खरुर रहमान, ये क्या मामला, कहाँ से किधर कैसे चल पड़ा, ये क्या हुआ? अपसेट तो हो गया। देखिए ज़मीर साहब, एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी और जो उसका अलायंस का नाम है, उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाकर आज का जो सेनेट का जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की जो एक जनरल नशिस्त है जिसके ऊपर पीटीआई के अब्दुल हफीज़ शेख थे और पीडीएम के यूसुफ़ज़ई गिलानी थे, तो उसमें जो पीडीएम का मौक़िफ़ रहा थ्रू आउट द स्ट्रगल, जो उन्होंने पिछले कई अरसे से जारी की हुई थी कि जी वोट रिगिंग हुई है, इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, उसके बिल्कुल उलट जाकर आज सारा कुछ हुआ। कैसे? और देखें, जो यूसुफ़ज़ई गिलानी और उनके बेटे की जो वीडियो आई है, यूसुफ़ज़ई गिलानी की कोई वीडियो नहीं, उनके साहबजादे की वीडियो है। जी, और उसने जी, क्लेम भी कर लिया। जी, उनके साहबजादे की वीडियो है। और उस वीडियो के ना सिर्फ वो वीडियो बल्कि उससे पहले भी पीपल्स पार्टी के कई जो अरकान असम्बली थे वो ये दावा करते रहे कि बहुत सारे लोग उनके साथ राब्ते में हैं। और वज़ीर आज़म ख़ुद ये बात कह चुके कि 50 से 70 करोड़ जो है वो एक कीमत लग रही है वोट की। तो वो तो जिस हवाले से उन्होंने कहा था वो उन्हीं का बंदा आ गया। अब्दुल कादिर साहब के हवाले से उन्होंने बात की थी कि जी बलूचिस्तान में 50 से 60 करोड़ या 60 से 70 करोड़ रुपए की बोली लगी है और उसके मुखालिफ बंदा भी नहीं खड़ा किया और वो आ गए। तो फिर इमरान खान साहब का फिर कहां पे गया वो सारा मॉरल स्टैंड? नहीं, देखिए, उन्होंने कोई स्पेसिफिकली उन साहब के हवाले से बात तो नहीं की थी। उन्होंने तो मुतअद्दिद बार ये बयान दिया, के हवाले से स्पेसिफिकली बात की थी। जी, बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की थी और फिर लेकिन पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं की थी। अच्छा, इसका मतलब अब्दुल कादिर साहब जो है वो मतलब बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से आ गए? नहीं, मैं इस वक्त मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो नीट एंड क्लीन है या बहुत करप्ट हैं। मैं यहाँ पे इस वक्त जो इशू खड़ा हुआ है वो करप्ट प्रैक्टिसेस का है, जो हुकूमत की तरफ से सामने बयान आया है इलेक्शन रिज़ल्ट के ऊपर। वो ये दावा कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पे पैसा जो था वो चला है और उसकी ख़रीद फ़रोख्त हुई है वोट की, और वो इस हवाले से कॉन्फिडेंट हैं। अब अगर आप इस सारी सूरत हाल को सामने रखें तो आप ये देखें कि जो बैलेट पेपर की ओपन होना चाहिए या खुफिया होना चाहिए। अब जब खुफिया हुआ है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ गई। एक तो चीज़ ऑब्वियस थी ना कि हुकूमत के पास 180 अरकान की मेजॉरिटी थी और अपोजिशन के पास जो थी वो 160 की थी। तो ये तो 161 कह लें। ये तो ऑब्वियस था कि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रखें तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि इतने फिगर्स के साथ जो है ना हुकूमती बंदा हार जाएगा। अब जिस तरह मरियम नवाज जरदारी साहब ने अभी क्लेम किया है गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा कि हमें तो 20 सीटों की बढ़तरी हासिल होनी चाहिए थी, ये 5 की रह गई है। ये मतलब वो क्लेम तो बहुत बड़ा कर रहे हैं। दूसरा, अब जो सूरत हाल सामने है उसमें आपको क्या लगता है कि जिस तरह जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, क्या उनको अब लग रहा है कि उनको लेना चाहिए या ये मॉरली उनका मॉरल डिसीजन है या कोई? नहीं, उन्होंने जो डिसीजन लिया है
टू कॉल ए स्पेड, यानी कि वो जो ब्लैक शिप्स हैं वो ब्लैक एंड वाइट में जो है ना वाजे हो जाएंगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, कि जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा, आया उन्होंने उनकी अपनी पार्टी से हैं या कोalition पार्टनर से हैं, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो उन्होंने फैसला किया लेने का उसमें सामने आ जाएगा। वो तो ओपन हैंड है ना, ओपन हैंड है। तो ये तो था सीक्रेट बैलेट था, ये सीक्रेट था। तो वो उसका आके वो कर देंगे कि जी नहीं इमरान खान साहब हम आपके साथ हाँ, तो हैं। इस वो तरह- 180 पे 180 दे देंगे हाँ, उनको, तो अब देखें ना, जो उसमें ब्लैक शीप आइडेंटिफाई कैसे कर सकेंगे वो इस तरह से हो जाएगी कि जो ब्लैक शीप तो देखें फखरुर रहमान आइडेंटिफाई तब होंगे जब अगर ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आती है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिलाफ, तो फिर पता लगता है कि जनाब कितने लोग जो हैं इधर से उधर गए हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मांगेंगे तो वो दे देंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा देखें इस बात के ऊपर कि जो ऑपोजिशन जो है अभी मेरी एक जो ऑपोजिशन अलायंस में एक बड़ी पार्टी है, उनके चंद लोगों से मेरी बात हुई है और मैंने ये उनसे बात पूछी थी कि क्या वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं। तो उनका तरद्दुद ये था कि क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ओपन हैंड होता है, तो इसलिए हुकूमत को एज हासिल है, तो इसलिए हम पहले तो प्राइम मिनिस्टर से खुद कहेंगे कि जी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। तो वो आज कह दिया शामिल हाँ, तो देखिए जब हुकूमत की तरफ से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात आ जाएगी और क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद ऑपोजिशन के पास एक बड़ा टाइम लगेगा दोबारा इस तरह की कोई मूव वो खुद कर सकें। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें कि पॉलिटिकली अब वे फॉरवर्ड क्या नज़र आ रहा है, तो उसमें देखें अगर हुकूमत का ये मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर लेती है और इलेक्शन कमीशन जो है फाउल प्ले के हवाले से कोई तहकीकात का आगाज़ करती है, मिसाल के तौर पे जैसे ये जो यूसुफ़ गिलानी के बेटे की जो वीडियो के हवाले से जो कल आई थी, सही है, और ऑडियो भी नासिर हुसैन शाह साहब के साथ, उसके हवाले से कोई जो नोटिफिकेशन है उसको रोक के रखती है और कोई तहकीकात का आगाज़ करती है, इवन देन आगे चल कर के आप देखेंगे कि ये बात तो क्लियर है कि जो आज का रिज़ल्ट है उसके अंदर फीमेल कैंडिडेट जो है वो 174 वोट ले रही है और जो मेल जनरल सीट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे हैं वो हार रहे हैं। तो ये आगे जाकर ये जो विद इन द पार्टी यानी पीटीआई के अंदर या उनके जो कोalition पार्टनर हैं उनके साथ जो मामलात हैं, ये अब इस तरह सूरत हाल चलती हुई शायद नज़र ना आए और ये एक बहुत बड़ा सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा धचका लगा है हुकूमत को, क्योंकि हुकूमत की जो तवक्कुआत थी यकीनन उसके बरक्स जो था वो ये रिज़ल्ट आया है। और जिस तरह से इवन अगर आप यूसुफ़ गिलानी को देखें तो यूसुफ़ गिलानी तो इस वक्त जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था तो वो शशदर और हैरान नज़र आती, क्योंकि उनकी भी अपनी ज़ाती तौर पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो परेशान थे, उनके चेहरे पे परेशानी थी, लेकिन हफीज़ शेख साहब बड़े रिलैक्स और बैठे रहे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो पसे पर्दा जो सूरत हाल पिछले कई अरसे से चल रही थी, मेरी इतलात के मुताबिक वो ये था कि जिस तरह से पंजाब में अनअपोज जो थे वो रिज़ल्ट सामने आ गए, जो जिसका जो हक बनता था वो उसको मिल गया, तो इसमें जो काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही हैं उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया। और इसी तरह से हमज़ा शहबाज की बेल हो जाना और फिर आइंदा चंद अरसे में शहबाज शरीफ की बेल के हवाले से एक मिनट फखरुर रहमान, ये तो बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप बता रहे हैं हमें कि चौधरी परवेज़ इलाही का कोई किरदार कि सब अनअपोज्ड हो जाते हैं और एक उनका सेनेटर आ जाता है 10 सीटों के बावजूद, और उसके बाद हमज़ा शहबाज की बेल हो जाना, और फिर अब आप आगे ये भी कहेंगे कि पंजाब में पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आएगी। देखें जो पीडीएम के और ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब के एजेंडे में चीज़ें शामिल थीं और हैं अभी भी, वो ये थी कि पहले तो यूसुफ़ गिलानी को कामयाब करवाया जाए, फिर उनको चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए, फिर इसी तरह से पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हो ताकि परवेज़ इलाही को, आपको पता है नून लीग की तरफ से ये बहुत पहले पेशकश की गई थी वज़ीर आला के मनसब, लेकिन परवेज़ इलाही साहब नून लीग के कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन ये पेशकश की गई थी, ठीक है। और अभी जो रिकन्सिलेशन की जो पसे पर्दा मूव्स थी सारी, वो उसमें परवेज़ इलाही जो थे वो पेश थे
और जो इसमें मुफाहमत क्या है? मतलब एक सेट नंबर्स के हिसाब से उनको सीट्स एलोकेट हो गई, अनअपोज्ड हो गए और उन्होंने अपने एक सेनेटर ले लिया। मुफाहमत भाई मतलब देखें, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब से रब्ता किया था, उन्होंने है। नून लीग की जो क़यादत थी उनसे रब्ता किया था। सही। आपको पता है कि पीडीएम मतलब एक अपनी सीट लेने के लिए नहीं, पीडीएम का एक मौक़िफ़ था ना कि हम हुकूमत से बातचीत नहीं करेंगे, तो ही प्लेड द रोल, ठीक है, बीइंग ए न्यूट्रल पर्सन, और वहाँ पे जाके रिजल्ट सामने आ गया, 5 उनको सीट मिल गई। मुझे एक बात बता दें, क्योंकि अभी ब्रेक पे जाना है, इसके बाद मजीद भी इस पे बात होती रहेगी, कि अब पहले लॉन्ग मार्च होगा या पहले पीडीएम की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आएगी? देखिए, मैंने आपको ये कहा कि पीडीएम के जिनका मैं आपको हवाला दे रहा था, जो मेरे पास रिसेंट जो बातचीत हुई है मेरी, वो यही है कि उनका ये था कि हम पहले मुतालबा करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, जिसका आपने शाह महमूद कुरैशी ने अभी ऐलान भी कर दिया है। उसके बाद उनका कहना ये था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम जो हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लेकर आएंगे, और अगर हमें उसमें कामयाबी नहीं नज़र आती तो फिर हम या प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते वाले उस पे तो फिर हम चलेंगे लॉन्ग मार्च। और वो ये कह रहे हैं कि आज की जो कामयाबी है, इससे लॉन्ग मार्च के लिए हमारे मौक़िफ़ और हमारी जो एनर्जी है वो री एनर्जाइज हो जाएगी। चलें, अभी वक्त हुआ नाज़रीन ब्रेक का, बाद वापस आएंगे तो पेशिन गोइयां जो हो रही थी उस पर भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर शेख रशीद साहब की, जो वो बताते थे कि जी मार्च में मार्च होगा, दिसंबर में ठंड पड़ेगी तो उसके साथ ये हो जाएगा, बहुत क्रूशल वक्त है, और कल परसों से वो यही कह रहे थे कि जी कोई बी प्लान हमें नहीं चाहिए, हमारा ए प्लान है कि हफीज शेख जीतेंगे। तो क्या हुआ कि बी प्लान भी अब सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा? एक तो यही है कि जी लीगल कोर्स अडॉप्ट करेगी पीटीआई और उनके लाइट पार्टीज़ कि जी ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो रिज़ल्ट है इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और इसको चैलेंज किया जाए। इस पर मज़ीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ये बिलावल भुट्टो साहब का जो आज उन्होंने पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ज़रा शॉर्ट सुन लें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे जाने से पहले जो बिलावल हाउस में उन्होंने प्रेस टॉक की, वो ज़रा सुन लें, वो क्या कहते हैं, फिर उस पर मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, मुझे अभी ब्रेक में ज्वाइन किया है कासिम गिलानी, सीनियर यंग लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, साहबजादे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। बहुत ही हेक्टिक टाइम गुजारा पिछले काफ़ी दिन। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम गिलानी। और एक तो ये कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो यूसुफ रज़ा गिलानी की एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड विन, खासतौर पर अपसेट जिसका क्लेम किया जा रहा था आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, वो आपने करके दिखा दिया। पीटीआई के लीडरशिप जो है वो इस चीज को कतई तौर पर इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने करके दिखा दिया। लेकिन कल के जो वाकयात सामने आए, जो टेप्स आई, उसके बाद कुछ थोड़ा सा शायद लोग घबरा रहे थे कि एक्सपेक्टेड जो अपसेट करना है वो शायद पॉसिबल नहीं हो। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो क्या कहते हैं, अब जो रेफरेंस गया है गिलानी साहब के खिलाफ और जो मामला तब लीगल आएंगे, इसके लिए भी कुछ तैयारी करना शुरू कर दी आपने? थैंक यू वेरी मच जमीर भाई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का ही शुक्र है कि आज सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और पीडीएम की कामयाबी हुई नेशनल असेंबली में, और उसके बाद मैं ये विक्ट्री जो है वो हमारे यंग जो लीडर है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये हम उनके लिए डेडिकेट करते हैं। एंड ही हैज़ वर्कड रियली हार्ड फॉर द पार्टी, और उन्होंने पूरे मुल्क के दौरे किए और गिलानी साहब की कैंपेन की। जहाँ तक बात है कल के वीडियोस की, तो वो तो अब बात आया हो गई है कि कल हुकूमत को नज़र आ गया था कि वो ये इलेक्शन हारने जा रही है। जो पिछले एक हफ्ते से आवाज़ें आ रही थी या जो टेम्पो बना हुआ था गिलानी साहब की कैंपेन का, उससे साफ जाहिर था कि हुकूमत बुखलाहट का शिकार है। तो और उसने इस बुखलाहट में जो स्टिंग्स ऑपरेशन जो हैं वो शुरू किए, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को अली हैदर गिलानी साहब के पास भेजा, कुछ लोगों के साथ की रिकॉर्डिंग अहमद कुंडी जो हमारे एमपीए हैं केपी असेंबली के, उनको
फंसाने की कोशिश की गई। फिर सबसे द मोस्ट एस्टोनिशिंग थिंग वाज कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास भी 2 लोग हुकूमत की तरफ से आए वोट के लिए कि हम आपको वोट देना चाहते हैं, और उन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू की जरदारी साहब के साथ कि उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, और मुझे पता है कि आप जो है ये इट्स अ ट्रैप। तो हुकूमत की जो कल के सारा दिन जो वीडियोस जो सारा कुछ चलता रहा, वो आप सबको अब समझ आ गई है कि हुकूमत को अपनी हार नजर आ रही थी। और जहां तक ये डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो लाइक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सेड कि वन शुड लूज विद ऑनर, एंड इमरान खान शुड इज अ क्रिकेटर, उनको वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, ही शुड नो हाउ टू लूज विद ऑनर। बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखानी चाहिए, वो बिलावल साहब ने कहा। लेकिन एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि हनी ट्रैप अगर बिछाया गया तो इसका मतलब है कि वो एक बाकायदा प्लान मूव थी। लेकिन अब अगर वो पीटीआई या गवर्नमेंट जो है इन सब चीजों को एविडेंस बनाकर लेके जाती है, तो उसको कंटेस्ट करने के लिए कोई प्लान तो बनाया होगा। जिस तरह रेफरेंस कल रात ही जमा करवा दिया उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से कि जनाब ये जी, हमारे लॉयर्स की पोजीशन जो है इस मामले में बहुत ही एग्रेसिव है, एंड हम समझते हैं कि इमरान खान साहब ने पिछले 2 दिनों से अपने हर मेंबर को बुला के जो 50-50 करोड़ रुपए के फंड्स दिए हैं, वो एक किस्म का वोट खरीदने की उन्होंने कोशिश की। तो हम और इस बारे में पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब नैयर बुखारी साहब ने इलेक्शन कमीशन को लिखा भी है। हम भी जाएंगे रेफरेंस लेके, और हम अपना मवाद हमारे लॉयर्स की जो टीम है, लतीफ़ खोसा साहब जो हमारे लॉयर हैं, उनके साथ हमारी टीम एविडेंस के साथ अपनी चीजें इकट्ठी कर रही है। हमारे पास जो कॉल्स हैं, जो वीडियोस हैं, या जो मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे थे, उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं। वी विल फाइट इट इन कोर्ट, एंड वील मेक श्योर के जो ये स्टिंग ऑपरेशन जो बज़ाहिर अभी तक स्टिंग ऑपरेशन लग रहा था, उसको हम इंशाल्लाह ताला हम वी विल एक्सपोज द गवर्नमेंट करेंगे। बिल्कुल जरदारी साहब, मैंने सुना वो कह रहे थे कि जनाब 20 वोट हमें ज्यादा मिलने चाहिए थे, ये तो 5 वोट आए हैं। तो वो क्या कॉन्फिडेंस था उसके पीछे कि 20 वोट ज्यादा मिलने चाहिए? क्योंकि हमें अपनी जीत पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला पे भरोसा भी था, और हमारी कैलकुलेशंस में 20 वोट ज्यादा थे। लेकिन इस हुकूमत ने जो प्लान बनाया, वो आपको पता होगा, असेंबली से खबरें आपको मिलती रही होंगी कि किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, और हाई रेजोल्यूशन कैमराज का खौफ डराया गया अपने मेंबर्स को। उनको पहले ये बताया गया कि आपका वोट ट्रेसेबल होगा, फिर उनको ये कहा गया कि हम कैमराज इंस्टॉल करेंगे, और आखिरी रात उनके मेंबर्स को कहा गया कि हमें आपने तस्वीर भेजनी है। तो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं आज असेंबली में, उन्होंने 2 मेंबरान को टेलीफोन पे तस्वीर खींचते हुए पकड़ा, और इस पे हमने रिटन कंप्लेंट भी आरओ साहब को जमा करवाई। और उसके अलावा कुछ पेन की टेक्निक थी उनकी कि कोई डिफरेंट कलर पेन के साथ उन्होंने ईसीपी के पेन के साथ नहीं बल्कि किसी और रंग के पेन के साथ, ताकि उनकी शनाख्त हो सके वोटों की। तो इमरान खान साहब ने और उनकी हुकूमत की जो टीम थी, उन्होंने ये सारी धांधली के जो तरीकाकार थे उनका भरपूर इस्तेमाल किया। बिल्कुल, आपका कहने का मतलब है जो लोग जमीर की आवाज पर आपको वोट देना चाह रहे थे, वो शायद इस बात से घबरा गए कि एक और ट्रैप किया जा रहा है, कि इंक दी जा रही है, स्पेशल पेन दिए जा रहे हैं तस्वीर खींचने का, तो ये वजह। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। एंड कल की खबरों में भी, और आपके जो रिपोर्टर हैं असेंबली के, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि देयर इज अ वीडियो एज वेल। कासिम, लास्ट चेयरमैन सेनेट बनने के लिए नंबर्स कैलकुलेट किए हैं? अब कितना मतलब आप हाउ कॉन्फिडेंट इज पीडीएम के यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन भी बनाएंगे? इंशाल्लाह ताला वी आर कॉन्फिडेंट, वी ऑलरेडी हैव नंबर्स। जो आज की जो सेनेट की आई है, वी ऑलरेडी हैव नंबर्स, बट वी वांट मोर सेनेटर्स टू जॉइन अस। तो उसके लिए आपको बहुत जल्दी एक अच्छी खबर मिलेगी कि किस तरह हमारे नंबर्स इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम गिलानी, बहुत बहुत मुबारक अगेन। फखरुर रहमान वो कहते हैं कि जी ये तो हनी ट्रैप था,
देखें, अगर ये हनी ट्रैप था तो फिर जो सिंध के होम मिनिस्टर हैं उनके साथ जो टेलीफोनिक गुफ्तगू है वो डिनाई कर चुके हैं, वो कहते हैं मेरी आवाज ही नहीं है। ये कल ही मेरे प्रोग्राम के दौरान ही तैमूर तालपुर साहब ने उनसे बात की और उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि मेरी ये आवाज नहीं है, तो दे हैव टू प्रूव इट ना, फोरेंसिक लाना पड़ेगा, ये उनको प्रूव बिल्कुल करना वो पड़ेगा। फोरेंसिक होगा और वो साबित हो जाएगा। ये बात तो मैं आपको कंफर्म कह रहा हूँ कि ये कोई वजीर बल्दियात हैं शायद, मेरे ख्याल में नासिर हुसैन शाह साहब की बात कर जी रहे हैं जी ना? आप उस वीडियो को देखें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो स्टिंग ऑपरेशन होता है वो डिफरेंट होता है और उसके अंदर इस तरह से कोई अपने आप को ट्रैप होने नहीं देता, बावजूद इसके कि वो अगर उसको ये पता चल जाए कि ये मुझ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन हो रहा है और फिर उसके बाद वो हर तरह की जो वोट ज़ाया करने की जो टेक्निक है वो भी बता रहा है और फिर उसके अंदर पूरे मुल्क में इस वक्त रेट क्या चल रहा है एक वोट को फ़रोग करने का वो भी सारा कुछ बता रहा है और बीच में वो आसिफ अली जरदारी का नाम भी ले रहा है। देखें, जो अली हैदर गिलानी हैं उन्होंने ये एडमिट किया कि ये वो खुद ही हैं और वो वहाँ पे आसिफ अली जरदारी का नाम भी बीच में आ रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये फोरेंसिकली जब ये सारी चीज़ें चेक होंगी तो ये कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन मैं इसके एंड रिजल्ट मैं आपको ये बता दूं। इन वीडियोस का, इन ऑडियोज का क्या रिजल्ट? देखिए, फर्ज कर लीजिए कि ये चीज़ साबित हो गई, ठीक है, तो पहला इम्प्लीकेशन तो उसका पीटीआई के लिए जाएगा, क्योंकि वो जो पहला लोग हैं इम्प्लीकेशन के उनके अपने लोग क्यों गए, कहां से गए, और उसके बाद इस्टेब्लिश भी हो गया, अगर इस्टेब्लिश भी हो गया ना कि 169 वोट गए हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। जब वो डिस्क्वालीफाई होंगे तो ऑब्वियसली कौमी असम्बली के अंदर जो आपकी मेजॉरिटी है, ऑलरेडी आप 172 के ऊपर कोalition पार्टनर के साथ आपको 180 पे बैठे हैं, ठीक है ना, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल मुझे बल्कि कोट एंड कोट में कर दूं, नहीं कम्प्लेक्स नहीं, ये अर्ली इलेक्शंस की तरफ फखरुर रहमान साहब, आपने बड़ी बात कर दी नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, इस पर मजीद बात करेंगे। फखरुर रहमान साहब ने कहा कि ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आइंदा किस तरह अनफोल्ड होती हैं, जिसमें इन्होंने पहले भी इशारतन बात की कि अनअपोज्ड इलेक्शंस पंजाब से, फिर हमजा शहबाज को बेल मिल जाना, और ये जो सारी डेवलपमेंट्स हैं ये अर्ली इलेक्शंस की तरफ इशारा कर रही हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फखरुर रहमान साहब ने ब्रेक में जाने से पहले कहा कि जनाब अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाया जा सकता है, क्योंकि जिस किस्म की ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पहली मूव शायद ये होगी कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए, या फिर असद कैसर साहब स्पीकर नेशनल असेंबली, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाए। और एक ऑप्शन तो पीडीएम पहले ही बता चुकी हुई है, और वो है लॉन्ग मार्च, जो कि मार्च के आखिरी हफ्ते में उन्होंने अनाउंस किया हुआ है 26 या 27 मार्च को। लेकिन इससे पहले क्योंकि पीडीएम के कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई थी और उनका यह ख्याल था कि शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत जल्दी में गुस्से में आकर असेंबलीज डिसॉल्व ना कर दें, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन ले आएं, ताकि एक चीज वाजे हो जाए कि इन हाउस चेंज की तरफ भी जाया जा सकता है, या जो भी मामला हैं। लेकिन अब ये सूरत हाल काफी कॉम्प्लेक्स है। फखरुर रहमान, क्या जो इस वक्त चीजें एकदम डेवलप हो रही हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, ये भी कहा जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जो है, अगर ये अपसेट हुआ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने निजी महफिल में कहा भी कि जनाब अगर ऐसा हुआ तो मैं तो असेंबलीज डिसॉल्व कर दूंगा। और दूसरा ये कि पिछले से हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते कैबिनेट की मीटिंग में भी उनको बताया जा रहा था कि जनाब आप होशियार रहें, लेकिन शेख रशीद साहब जैसे लोग कह रहे थे कि जी मसला ही कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई चक्कर ही नहीं है, हफीज शेख के मुकाबले में कोई नहीं है। ये दोनों चीज़ों को ज़रा बताएं। देखें ज़मीर साहब, जब नवाज शरीफ ने, माजरत से, शौकत यूसुफजई साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, मिनिस्टर हैं कि असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। शौकत यूसुफजई साहब, यकीनन आपको मुबारकबाद तो मैं देता हूं, जो जितनी आपकी नशिस्तें बनती थी सूबाई असेंबलीज में उतनी आपने ली और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो अपसेट हुआ है,
इस पर क्या कहेंगे? और दूसरा, केपी में भी आवाजें सुनाई दे रही थी कि वहां पे भी कोई व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे थे, पैसे की रेल पेल थी, वहां तो आप चेक कर गए, तो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए, ये तो सेनेट के इंतखाबात में हमेशा हार्स ट्रेडिंग का ये अमल रहा है और इस दफा भी सामने आया था। जब गिलानी साहब को वहां से उठा के ला के यहाँ पे खड़ा किया गया तो ये अंडरस्टूड बात थी कि यहाँ पे हार्स ट्रेडिंग होगी और गेम खेला जाएगा। इसलिए हम चाहते थे कि शफाफ इंतखाबात हों। बदकिस्मती है कि जो पार्टियां कहती थी कि हम शफाफ इंतखाबात चाहते हैं और जो मिसाक जमहूरियत के अंदर इन्होंने दर्ज किया, फिर उस पर अमल नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा जी नहीं अभी नहीं हो सकता है। तो हर सेनेट के इलेक्शन में आश्चर्य, हमें भी बड़े ऑफरें आई यहाँ पे लोगों को, हमारे जितने एमपीए, खवातीन, मर्द, उन सबको ऑफरें आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हमारे एमपीए हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने इन ऑफर्स को ठुकराया और अपने पार्टी के साथ खड़े रहे। तो पार्टी उनको भी इज्जत देगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी जो हुआ है, देखिए आप ये सोचें कि 174 वोट लिए हैं हम हमारे खातून फौजिया साहिबा ने, और इनको मिले हैं गालिबन 169। तो ऑलरेडी फर्क तो है। दूसरा 7 वोट हमारे मुस्तरद हुए हैं। हमने तो ये भी देखना है कि वो 7 वोट कौन से थे और कैसे मुस्तरद हुए। ये शहरियार अफरीदी साहब के हवाले से जो उड़ रही है, ये क्या, ये अफवाह है या ये क्या सच्चाई है? देखिए, ये तो अब पार्टी देख रही है ना इस मामला को, क्योंकि इस तरह वोट का जाया होना ऐसे मौके पर, और तो वो हमारे लिए तकलीफ देह है। शहरियार अफरीदी नो डाउट बहुत पार्टी का डाई हार्ट वर्कर है और उनकी भी खिदमात है। लेकिन ये कि जो वोट जाया हुए, मुस्तरद हुए हैं, ये अभी देखा जा रहा है कि इनको चैलेंज किया जा सकता है और पूरी कोशिश होगी कि इसको देखा जाए कि मुस्तरद हुए हैं। लेकिन आप ये नहीं भूल सकते कि 2 दिन पहले जो वीडियो चल रही थी कि वोट कैसे मुस्तरद किए जा सकते हैं, तो ये चीजें भी हमने देखनी होंगी सारी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, ये मुल्क हमारा है, हम जमहूरियत खेल रहे हैं, लेकिन जमहूरियत हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर जमहूरियत आनी चाहिए। जमहूरियत नहीं है कि हम पैसों से वोट खरीद कर असम्बलियों में पहुंच जाए, वो वहां हम कैंप परफॉर्म कर रहे हैं। ये जमहूरियत ही नहीं है, ये तो जमहूरियत के मुंह पे तमाचा है। और जो भी इस मेरे ख्याल आइंदा ऐसी कानून साजी होनी चाहिए कि उन पार्टियों पर बैन लगना चाहिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि अभी से आपको कोशिश कर देनी चाहिए, हुकूमत में आप लोग हैं। लेकिन एक बात जो कि इन इलेक्शन से पहले प्राइम मिनिस्टर के हवाले से आ रही थी और जराए के हवाले से कुछ और रिकॉर्ड भी लोग बता रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वो इस बात पर बज़िद हैं कि अगर इस किस्म की कोई गड़बड़ होती है और इस दफा फिर वोट बिकता है तो वो कह रहे थे कि जी मैं असम्बलियां तहलील कर दूंगा, मतलब डिसॉल्व कर देंगे। तो अभी क्या उस तरफ कोई सोच तो नहीं जा रही? और दूसरा, जो अब आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि इन हालात के बाद जो हुआ है, इसके बाद उनका फैसला है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। तो ये उसमें कोई घबराहट है या वो उसमें बहुत कॉन्फिडेंटली जाएंगे, क्योंकि 174 आपकी एक खातून उम्मीदवार को मिल चुके हैं और वो जीत गई हैं सेनेट के इलेक्शन? देखिए, ये तो एक बहादुर लीडर ही कर सकता है इस तरह के फैसले। अगर कोई डरने वाला डरपोक लीडर होगा तो वो तो कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा। अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सामने आना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है। इससे अच्छी जमहूरियत और कौन सी हो सकती है कि जी वापस अपने इलेक्टोरल कॉलेज में चले जाएं और उनसे जी आप बताएं आपका मुझ पर एतमाद है या नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये तो असल जमहूरियत यही है। और मेरे ख्याल से इमरान खान को जो लोग जानते हैं, मुश्किल फैसले करता है और एडवेंचरिज्म, मतलब असेंबलियां डिसॉल्व कर सकते हैं, ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। समझिए, देखिए पहले तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है ना। ओके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की तरफ जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जनाब मतलब कुछ थोड़ा सा ऑनर होता है और ग्रेसफुली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को शिकस्त तस्लीम करके ओहदे से अलहदा हो जाना चाहिए। देखिए, उनकी जो सीट उन्होंने जीती है, आप मुझे बताएं कि अगर हमारे 7 वोट मुस्तरद ना होते तो वो तो 5 वोटों से जीते ना। तो अब तो सामने नजर आने वाली चीज है ना। तो फिर दूसरी की जो खातून ने 174 वोट लिए हैं, तो अब उसको भी देखें ना। ये नहीं कि हमारी अक्सरियत नहीं है या हम अक्सरियत खो चुके हैं, अक्सरियत अभी भी है। और अगर टेक्निकली कोई गलती हुई है उनसे और उसकी वजह से इनको चांस मिल गया है, तो अब ये नहीं हो सकता। ये तो बड़े बड़े दावे करते थे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, करें ना।
दिखाए ना आपने लॉन्ग मार्च, लेकिन बिलावल लॉन्ग मार्च तो अभी भी ऑन कार्ड्स है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि जो पीडीएम है आइंदा की स्ट्रेटेजी बहुत जल्द फाइनलाइज कर। देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो पहले से इस्तीफा देना चाहिए। अब ये कितने लीडर हैं आप ये बताएं ना मुझे। इनकी जो जमानों की सीट थी सदे वाली वो ही हार चुके हैं अभी, और तीसरी पोजीशन ले ली। ये कहता है हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। कौन सा मैंडेट है इनका? इसकी असेंबली में कितने लोग हैं इनकी असेंबलियों में? यही एक मेंबर था जो खाली हुई थी नशिश उनकी, वो भी वो हार चुके हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं शौकत यूसुफ जई साहब, लेकिन नौशहरा की सीट हारना, फिर बाई इलेक्शंस पंजाब में 2 सीटों पे हारना, डस्का का इलेक्शन जी। देखिए मेरी बात सुने, 10 सीट हमारी नहीं थी ना, हमने 61,000 वोट लिए थे। इस दफा हमने कितने लिए? 1 लाख से ऊपर लिए हैं, तो हमारा तो वोट बैंक बढ़ा है। अगर हमने नौशहरा की सीट हारी है तो नौशहरा की सीट तो हमने 2 जो हमारे बड़े हैं भाई हैं दोनों, उनकी लड़ाई में आ रहे हैं ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मुस्लिम लीग नून रातों रात वहां बन गई है। मुस्लिम लीग नून को तो मैं चैलेंज करता हूं कि 2 बड़े भाई आपस में लड़ सकते हैं तो आपके पीटीआई के अपने मेंबर्स भी तो नाराज होकर यूसुफ रजा गिलानी साहब को आज वोट दे सकते हैं ना। नहीं वो तो देखें, मैंने आवेश किया ना कि जो 7 वोट हमारे मुस्तरद हैं हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, वो टेक्निकल गेम है, सही, वो एक अलग इशू है। बहरहाल अब उससे ये अक्सरियत तो साबित नहीं कर सकते हैं कि अक्सरियत आ गई है। बिल्कुल सही है। चेयरमैन सेनेट के लिए अगर पिच करते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब का नाम, तो उसमें क्या नंबर्स क्या कुछ कैलकुलेट किया है? क्योंकि एक नेक्स्ट अपसेट का उनका ये भी चैलेंज था जरदारी साहब का। देखिए सेनेट चेयरमैन कोई भी हो, इससे नहीं होगा। असल चीज ये कि सेनेट के अंदर अक्सरियत किसकी है, ये सबसे बड़ी बात है। अगर हमारी अक्सरियत आ गई तो डेफिनेटली हमारा ही चेयरमैन होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी जिस तरह पिछले उसमें आपने देखा कि हमारी अक्सरियत नहीं थी, फिर भी चेयरमैन हमारी मर्जी चेयरमैन में आपकी मर्जी के हो गए। बिल्कुल, उसमें भी कहते हैं कि जी जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ जई साहब, आपके वक्त का 20 सेकंड्स। जी मैं आपको बता रहा था कि जैसे आज़ादी मार्च नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने के लिए किया गया था, सारी वो मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह का, और उस वक्त भी इमरान खान जो थे वो एनआरओ नहीं दे रहे थे, और फिर एक सिचुएशन बनी थी। इस दफ़ा भी ये ज़रा मुख्तलिफ तरीके से एक सिचुएशन बनाई गई है, और इमरान खान कह चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन नहीं देंगे। मरियम नवाज साहिबा को बाहर भेजने के लिए मूव बनाई जाएगी। चलिए मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान। नाज़रीन अब तक के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।